धर्म ग्रंथों में शेषनाग के जन्म से लेकर भगवान की सैया बनने तक और अवतार लेने का विस्तार से वर्णन है। शेषनाग यानी सहस्रों होने वाले नाग, ब्रह्मांड का पहला नाग इन्हें माना जाता है क्योंकि सबसे पहले यही पैदा हुए थे। नागों की उत्पत्ति प्रजापति कश्यप की पत्नी कद्रु से हुई, जिन्होंने 1 सहस्र नागों को पुत्रों के रूप में पाने की कामना की थी। शेषनाग उनमें से सबसे बड़े पुत्र थे। शेषनाग की कथा इस प्रकार है कि ब्रह्मा जी के मानस पुत्र प्रजापति कश्यप के 2 पत्नियां थी, एक कद्रु और दूसरी विनीता। ये दोनों बहन थे। कद्रु ने सर्पों को जन्म दिया, वहीं विनीता से पक्षियों की उत्पत्ति हुई थी। कद्रु को विनीता से ईर्ष्या थी। उन्होंने एक बार क्रीड़ा में विनीता को छल पूर्वक हराकर उसे दासी बना दिया था। जब शेषनाग ने देखा कि उनकी माता और भाइयों ने मिलकर उनके मौसी विनीता के साथ छल किए हैं तो वह बहुत दुखी हुए। उन्होंने तभी अपनी माँ और भाइयों को छोड़कर गंधमादन पर्वत पर तपस्या करने के लिए चले गए थे। शेषनाग की तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने उन्हें वर दिया कि तुम्हारी बुद्धि धर्म से कभी विचलित नहीं होगी। कालांतर में शेषनाग क्षीर सागर में पहुँचे, जहाँ भगवान विष्णु के शयन की सेवा ली। कहा जाता है कि तभी से शेषनाग पृथ्वी का भार उठाए हुए हैं। शेषनाग श्रीहरि विष्णु जी के ही अंश अवतार हैं। उन्होंने भगवान विष्णु की तरह कई अवतार लिए हैं। उनमें से उनका 4 प्रमुख अवतारों के बारे में आज हम इस वीडियो के माध्यम से विस्तार से बताएंगे। जानने से पहले कमेंट सेक्शन में जय श्री राम, जय श्री कृष्ण अवश्य लिखना। शेषनाग के पहले अवतार थे भगवान श्री राम के छोटे भाई महारथी लक्ष्मण। लक्ष्मण जी को शेषनाग के अवतार कहा जाता है। लक्ष्मण जी हर कला में निपुण थे। धनुर्विद्या में वे माहिर थे। वे बहुत ही जल्दी क्रोधित हो जाते थे, जिस कारण प्रभु श्री राम को कई बार उनको शांत करना पड़ा था। वे अपने बड़े भाई के भक्त थे। प्रभु श्री राम के वे कभी भी किसी बात को टालते नहीं थे। लक्ष्मण जी के माँ का नाम सुमित्रा था। लक्ष्मण जी के 2 पुत्र थे, जिनका नाम था अंगद और चंद्रकेतु मल्ल, जिन्होंने अंगदीयपुरी और कुशीनगर की स्थापना की थी। वाल्मीकि रामायण में यह वर्णित है कि लक्ष्मण जी ने 14 वर्ष के वनवास के दौरान कभी सोए नहीं थे। उनके स्थान पर उनकी पत्नी उर्मिला दिन रात सोती रही। मेघनाद का वध इसी कारण लक्ष्मण जी के हाथों हुआ था, क्योंकि मेघनाद को यह वरदान प्राप्त था कि वही उसका वध कर पाएगा जो 14 वर्ष तक सोया ना हो। भगवान शेषनाग के दूसरे अवतार थे महाबली बलराम। वासुदेव के ज्येष्ठ पुत्र बलराम जी शेषनाग का ही रूप माने जाते हैं। उन्होंने भगवान विष्णु के कृष्ण अवतार के बड़े भाई के रूप में रोहिणी के गर्भ से जन्म लिए थे। इनके बल और पराक्रम का उल्लेख अनेक पुराणों में हमें मिलती है। ये गदा युद्ध में विशेष प्रवीण थे तथा भीमसेन और दुर्योधन इन्हीं के ही शिष्य थे। द्वापर युग में बलदाव ने कई राक्षसों का वध किया था। आदिशेष के तीसरे अवतार हैं पतंजलि। महर्षि पतंजलि भी आदिशेष के ही अवतार हैं। वे पूर्व कलयुग में अवतरित हुए थे तथा इस युग में भी भगवान विष्णु के साथ वह अवतार लेंगे। शेषनाग के आखिरी अवतार थे रामानुजाचार्य। विष्णु पुराण और पद्म पुराण के अनुसार शेषनाग कलयुग में 2 अवतार लेकर जन्म लेंगे। पहला महर्षि पतंजलि का अवतार और दूसरी उनका अवतार होगा रामानुजाचार्य। तो ये थे भगवान आदिशेष के 4 प्रमुख अवतार। आशा करता हूँ आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करना। देखने के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।